हाय दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन जो इंटरनेट का से जो लिया गया क्वेश्चंस है, जो मॉडल क्वेश्चन है बिहार का, जो एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसमें काफ़ी ये आपको हेल्प करेगा और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, आप उसका वीडियो देख लेंगे, बट आप नेक्स्ट 40 आगे है ना, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहेंगे और बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करेंगे, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 41 का। पहला क्या है? 41 का। बम्बई राज का विभाजन कर जिन दो राज्यों का गठन हुआ, है ना, यानी बम्बई राज्य का जब विभाजन किया गया तो दो राज्य बनाया गया। तो दो राज्य बनाया गया, तो दो राज्य कौन कौन से थे? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और गोवा, बी का महाराष्ट्र और गुजरात, सी का महाराष्ट्र और कर्नाटक, और डी का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन होगा बी का महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, भाषाई आधार पर बनाया गया था, और 1 मई 1967 क्या है 69 है ना को इसका विभाजन हुआ था बम्बई राज्य का, ठीक है ना। तो दो राज्य बना था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात। और एक्चुअली हुआ क्या था, ये भाषाई के आधार पर, जैसे जो महाराष्ट्र के जो मराठी बोलने वाले लोग थे वो महाराष्ट्र में रह गए और गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात चले गए। तो बच्चों ये ध्यान देना, ठीक है ना, याद रखना। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो ये ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो बच्चों याद रखेंगे कि बिहार में 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। बिहार राज्य में कुल 19 नगर निगम अभी तक तुम्हारे बुक के अनुसार, हम लोगों के बुक के अनुसार, ठीक है ना। तो 43 क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई? 1950 में हुआ कि 1952 में हुआ, 1953 में, 1954 में? तो ये ऑप्शन होगा सी का होगा 1953 में, है ना, हमारे राज्य पुनर्गठन की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 44 कहता है चुनाव प्रचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव प्रचार संहिता का निर्माण कौन करेगा? आप लोग सोच सकते हैं, निर्वाचन आयोग करेगा कि विपक्ष क्षेत्रीय दल करेगा, सत्तारूढ़ दल करेगा कि विपक्षी दल करेगा? तो बच्चों, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? निर्वाचन आयोग। तो ऑब्वियसली सी बात है कि निर्वाचन आयोग ही, है ना, चुनाव प्रचार संहिता ये सब चुनाव का देखरेख करता है, ठीक है। तो ये समझ गए इतना क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कहता है 44, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं बिहार में किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था है हमारे बिहार में? तो ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी जो है 4 स्तरीय है। तो ऑप्शन सी होगा हमारे यहाँ, हमारे राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है। बिहार में क्या, मतलब हर जगह है लगभग देश में। तो 46 का देखो, आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं? म्यांमार की हैं कि नेपाल की हैं, भूटान की है, बांग्लादेश की? देखो ये आंग सान सू की काफ़ी फेमस लीडर है ये, है ना, और काफ़ी सम्मानित महिला है ये, और काफ़ी स्ट्रगल की अपने कंट्री के लिए। तो बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ के रहने वाली, कहाँ के नागरिक है। ये जो है म्यांमार, जैसे बर्मा बोलते थे हमको इसको, अब म्यांमार बोला जाता है, तो म्यांमार के रहने वाली है ये, है ना, म्यांमार का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 का, चिली के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरी रॉबिन्स थी, बी का किम कैम्पबेल, और लौरा चिंचिला, और डी का मिशेल बाचेलेट। तो ऑप्शन डी होगा मिशेल बाचेलेट जो थी वो चिली की प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी। ओके बच्चों, चलो तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन 48 क्या होगा? 48 में क्या होगा? इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? डेमोक्रेसी का फीचर किस पे डिपेंड करता है? डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है। तो जातिवाद से चलेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव से चलेगा, लगता तो है। आगे बढ़ते हैं। अलगाववाद में चलेगा, सेपरेटिज्म जिसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं भैया, निष्पक्ष चुनाव पर ही हमारी डेमोक्रेसी का क्या होता है?
है ना, फीचर डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 का, लोकतंत्र में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें चुने हुए सदस्यों की टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है? कितना है? 540, 543, 545, 550। तो ऑप्शन हमारा होगा, सभी जानते हैं हम लोग, 543 मेंबर हमारे पार्लियामेंट में टोटल होते हैं, यानी लोकसभा चुनाव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से 50, क्वेश्चन नंबर 50 का, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इनमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड का, ब्रिटेन का, भारत का, चीन का, है ना। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन आप देखेंगे, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत और चीन। ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसको स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग बोलते हैं। चलो तो ऑप्शन हो गया ए, स्विट्जरलैंड। 51, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? यानी कि पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए कितना पॉपुलेशन होना चाहिए? तो देखो ऑप्शन 5000, 10,000, 7,000 और 15,000। क्या होगा? 7,000 पॉपुलेशन लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, तब एक ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा। 1975 के आपातकालीन की घोषणा किसने की थी? ठीक है ना, जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। तो ऑप्शन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, है ना, 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। तो उस टाइम में यही से बहुत सारे जनता पार्टी के जो थे, एक मुरारजी देसाई और कौन था, वो जो कुछ लीडर थे वो विद्रोह कर दिया था। उस टाइम इंदिरा गांधी थी, तो उस टाइम में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने आपातकालीन की घोषणा कर दिया था। तो 53 का, पूरे ज़िले का प्रशासन कौन करता है? देखो सरपंच करता है, कि महापौर करता है, कि जिला दंडाधिकारी करता है, कि सत्र न्यायाधीश करता है? तो ऑप्शन होगा सी, जिला दंडाधिकारी, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं CGM, है ना। CGM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो जिला दंडाधिकारी होता है, वो बिल्कुल सारा कुछ देख रेख करता है। तो 54 का, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन कब किया गया था? 2000, ऑप्शन है ए का 2000, बी है 2002, सी है 2006 और डी है 2010। तो ऑप्शन होगा 2006। तो बच्चों एक मैं कहना चाहता हूँ ना कि ध्यान से मेरी बातों को सुनो। ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत मिल जाएंगे, उल्टा सुल्टा पुल्टा सुल्टा सब पढ़ाने वाला, ठीक है ना। सब वही करता है, एग्जैक्ट जानकारी, एग्जैक्ट नॉलेज कोई देता नहीं है बच्चों। और हम तो ईमानदारी से, बिल्कुल बायोयूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। बिल्कुल तुम पढ़ो, लगे रहो आप लोग। बिल्कुल मैं हर चीज़, यहाँ तक कि आप 10th ख़त्म होगा तो और 10+2 12 क्लास स्टार्ट करेंगे, सारे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फ्री एजुकेशन, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई ये नहीं। तो बिल्कुल आप बेबाकी से हम कहते भी हैं, और आप लोग बिल्कुल पढ़ते जाइए। बस कोऑपरेट करना थोड़ा सा, कि आप लोग जितना सहयोग हो सके, कोऑपरेट हो सके कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलो इधर करो करना। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? नेपाल में, बोलिविया में, बांग्लादेश में, बेल्जियम में। यानी कि जल आपूर्ति यानी कि वाटर सप्लाई के लिए एक निजीकरण की व्यवस्था हुआ था, तो उसमें विरोध है, तो वहाँ संघर्ष हो गया था। नेपाल में कि बोलिविया, बांग्लादेश में। ऑप्शन बी होगा बोलिविया, है ना। 56 का, व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको कि ब्रिटेन। तो बच्चों आंसर याद होगा डी का, ब्रिटेन। और ये ब्रिटेन याद रखना, ठीक है। 57 क्या क्वेश्चन है? 57 इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो ऑप्शन है 1873, बी 1918, सी 1928, डी क्या है 1945। तो ऑप्शन बी होगा 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया था, है ना। अब इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, है ना। तो दोहरी सरकार होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, सही है।
संविधान की सर्वोच्चता सही है, इनमें सभी, तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो 45, बी का 48, सी 53, डी 75। तो अभी फिलहाल जो है पटना नगर निगम में कितने हैं? 75 वार्ड हैं, सभी जानते हैं। चलो 60 का, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई, लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई, कांसीराम की अध्यक्षता में हुई कि अजीत सिंह? इसमें ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, भाजपा की स्थापना हुई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1954 और 1956। तो ऑप्शन होगा 1950, है ना? ऑप्शन होगा ये 1950 नहीं होगा, 1952, 1954, 1956। बी आंसर होगा 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 का है, भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? पढ़े हो ना, पढ़ के आए हो ना? हाँ, तो नीति आयोग, बी का योजना आयोग, सी का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी का राष्ट्रीय प्रतिदर्श समीक्षा संगठन। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना होती है, जीडीपी जितना होता है उसका गणना किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। y बराबर C+1 में 1 क्या कहा है? क्या है? क्या किससे संबंध रखता है? आय से संबंध रखता है, निवेश से, उपभोग की ब्याज। तो बच्चों इसमें जो C+ जो 1 है, 1 जो है ये ब्याज को डिनोट करता है। किसको करता है? इंटरेस्ट को। ये 1 नहीं, आई है, आई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है ना? चलो 64 का, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, इनमें सभी, है ना? तो बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत और इनमें सभी, है ना? तो राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? इनमें सभी होगा। देखो तो आंसर बेटा, इनमें सभी, इनमें सभी जो होगा ऑप्शन में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? है ना? खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कि द्वितीयक क्षेत्र कि तृतीयक क्षेत्र कि इनमें से कोई नहीं? क्या करेंगे? ऑप्शन होगा हमारा ए। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र में हम खनन को करते हैं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? बच्चों अगर आपने पढ़ाई की होगी तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस अर्थव्यवस्था में लोक, अगर पढ़ाई नहीं किया होगा रट लेना, फिर मैं बता रहा हूँ, रट लेना सारा चीज़, वरना फिर पछताओगे। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चुगते रहोगे, सोचते रहोगे, रोते रहोगे बैठ के। माँ बाप का पैसा भी बर्बाद किया, तुम्हारा समय भी गया और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से देखो, हाँ, और रट्टा मार के रट जाना, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है ना? चलो, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, क्या पर? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था? इनमें से कोई नहीं। बोलो आंसर क्या होगा? फटाफट बोलो, बोलो। आंसर होगा बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, है ना, लोक कल्याण पे ध्यान दिया जाता है, सभी लोगों के बारे में सोचा जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 67,
इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? बोलो, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? ऑप्शन ए लगान, ऑप्शन बी मजदूरी, सी ब्याज और डी लाभ। बोलो बच्चों, क्या बनाओगे? ऑप्शन क्या मारोगे? सोचो, सोच के बताओ फटाक से, क्या मारोगे? इसका आंसर होगा मजदूरी। कि इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो ये मजदूरी होगा ऑप्शन, है ना। चलो क्वेश्चन 68 का, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? वित्त पता, धन का स्रोत है, पैसा का स्रोत है। तो क्या है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सहकारी बैंक। बोलो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा डी, सहकारी बैंक जो होता है वित्त का संस्थागत स्रोत है। ठीक है। चलो 69 का, 69 क्या कहता है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का संसाधन प्रदान करता है? वित्तीय संसाधन तो अल्पकालीन, है ना, कि मध्य अवधि, दीर्घकालीन मतलब लंबा अवधि के लिए, और इनमें से कोई नहीं। बोलो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 फटाक से मार दो। अल्पकालीन, है ना। दिस इज योर राइट आंसर बेबी। ओके, नेक्स्ट है 70 का, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को आपूर्ति कौन करता है? पैसा कौन देता है भैया? कौन बैंक? सबसे बड़का बैंक भैया नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन होगा? आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, नाबार्ड जो है ये सभी ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करता है। ऋण देश को देता है, ठीक है ना, राज्य को देता है। चलो 71 में क्या कहता है क्वेश्चन? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1901 में, 1904 में, 1912 में, 1915 में। देखो 4 में और किस में? तो ये होगा आंसर, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी, 1904 में। चलो अब गोली मार दो। हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य होता है? विकसित देशों का कार्यबल अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ये कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा बच्चों? आंसर होगा सी, सेवा के क्षेत्र में जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें ये अधिकांश जोर दिया जाता है। जैसे कि नए नए इन्वेंशन करना, नए नए आविष्कार करना, ये सारा चीज़ किया जाता है। सेवा क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जाता है, उससे पैसा कमाता है डेवलप कंट्री। समझ ही गया होगा, समझ गया होगा। चलो 73 का क्वेश्चन देखो, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? जब फटाफट बोलो बच्चों, ये सब डेट याद रखा करो। 1975, 1982, 1991, 1995। ऑप्शन सी 1991 को न्यू आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया गया था 1991 में। इसीलिए दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी 1991, 1991। चलो 74 में क्या कहता है? कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्का, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें से कोई नहीं। देखो ISI मार्का जो है हम लोग लगाते हैं कोई भी किसी प्रोडक्ट पे, ये अच्छा है कि खराब, ठीक है ना। ये जिस प्रोडक्ट पर लगा रहता है, कृषि उत्पाद पर लगा दिया जाता है, बेस्ट माना जाता है। तो क्वेश्चन 75 का, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनमें सभी। तो इसमें क्या होगा बच्चों? सभी जो है इसमें, है ना, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 का, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1980 में, 1989 में, 1997 में, 2004 में। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों 1989 में, है ना, जवाहर रोजगार योजना लागू की। ये सब याद करना पड़ेगा, डेट जो है ना, ये सब आपको रट्टा मारना याद करना पड़ेगा। HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? 1980 में, 1990 में, 1970 में, 1960 में। तो ऑप्शन होगा बी, 1990 में।
1990 में SDI मानव सूचकांक शुरू किया गया था। चलो हो गया। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण और पशुपालन। इसमें जो विनिर्माण जो होगा प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं होगी। मछली पालन भी नहीं होगा, विनिर्माण भी नहीं होगा, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। विनिर्माण यही होगा आंसर। वीडियो देखो क्यों आंसर एक बार। विनिर्माण ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है बच्चों? इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो क्या होगा ऑप्शन? वस्तुएं, ये बहुत, वस्तु, मुद्रा, ये मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा सी का, है ना, ऑप्शन सी होगा। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फटाफट करो। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? सब लोग जानते हैं हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक व्यापारिक बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा, हाँ, ये राइट आंसर होगा। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ, देखो, भाई दिलीप सर से पढ़ना हो तो बिल्कुल आप अपडेट रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो को आगे बढ़ाने के, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। काट दिए बच्चा।